तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम इंग्लिश का फाइनल पंच नंबर 4 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पर करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके MPSI प्री एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो भी रिसेंट में एग्जाम कराया गया है एपटेक के द्वारा। तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, प्रश्न रहेगा, MCQ रहेंगे और डिटेल सॉल्यूशन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। इसके बाद में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, उसके बाद में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस तरह से सभी सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी चलने वाली है। अब एग्जाम डेट बढ़ गई है आपकी, तो आप अच्छे से तैयारी कर लो। सरकार ने भी आपको मौका दे दिया, भैया पहले तैयारी कर लो। आपको लगता है कि हाँ तैयारी हो गई है तब तुम फॉर्म भरो, है ना। तो 1 महीने का टाइम है, बढ़िया से तैयारी करके उसके बाद में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो 20 MCQ जैसे आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह से हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसको एक टेस्ट की तरह ही लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका MPSI प्री 2026 का है। प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो आपका जेल प्रहरी और वन रक्षक का एग्जाम है, डिप्टी जेलर का एग्जाम है, आर्टिकल मॉडल इन सब के प्रश्न भर भर के आते हैं ना, तो उसी लेवल की अपन को तैयारी करनी है। प्रश्न है डैश सनसेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा या नो आर्टिकल लगेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आप लोगों ने आंसर कमेंट में कमेंट कर लिया होगा ना, तो सही आंसर आपका हो जाएगा दा। हम जानते हैं भाई, सूर्य हो, पृथ्वी हो या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक चीज हो जो बहुत ही महान हो, बहुत ही बड़ी हो, जिसके लिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, उसके स्थान पर आर्टिकल के रूप में दा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पूरा हमने सॉल्यूशन भी बता दिया है। दुनिया में ऐसी चीज़ें जो केवल एक है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, उनके नामों के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, अभी आपने देखा MPSI प्री का रिजल्ट आया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। कल हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, एक भाई तो इंडियन नेवी में जॉब कर रहे थे, एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने भी हमारे नोट्स की मदद से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अब वो MPSI की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, MP डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी तो और वन रक्षक, इसके लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं और सरकार ने भी आपको टाइम दे दिया है, बढ़िया से 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं। नोट्स से पूरी तैयारी कर लीजिए, पूरा थ्योरी कर लीजिए, पूरा प्रैक्टिस भी हम इसी में देंगे, प्रैक्टिस सेट भी कर लीजिए। अब आपको लगे कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है, हम एग्जाम दे सकते हैं, तब आप जाकर के फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स MPESB एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के मात्र 189 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो GK GS MP GK साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सबके थ्योरी नोट्स मिलेंगे, सबके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अब ये 4 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट एक साथ मर्ज करके हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से उसके अलावा हमने 2 मॉक टेस्ट भी करवा दी हैं, तो दोनों मॉक टेस्ट भी हमने ग्रुप में डाल दी है ना। तो जैसे आप ये कंप्लीट नोट्स लेते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहते हैं। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत ही तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। सिलेक्शन आपने देख ही लिया है, कल MPSI का भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं हमारे नोट्स से, और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं MP पुलिस का एग्जाम था, MP आबकारी का एग्जाम था, वहाँ भी सुपर सिलेक्शन नोट्स से कम समय में लोगों ने आराम से तैयारी करके अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देंगे,
जो MP पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है ना स्टेज 1 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी आपका MPSI का प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं मॉडल पूछा गया आपका वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमको डैश ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, कैन लगेगा, ऑट टू लगेगा, माइट लगेगा या फिर कुड लगेगा। बताइए, आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर आपको आंसर हम बताते हैं। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑट टू। हमने आपको बताया था जहाँ पर भी नैतिक कर्तव्यों की बात की जाए कि सर ये हमारा कर्तव्य है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करो, है ना, बुजुर्गों की मदद करो, ऐसी चीज़ें कहीं पर भी कही जाए, या फिर ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, जहाँ पर भी हमको ये कहा जाए तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, तुमको ये करना चाहिए, यानी कि आपको एक अच्छा बच्चा दर्शाया जाए, वहाँ पर हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैतिक कर्तव्यों या फिर सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए ऑट टू का प्रयोग सबसे सही माना जाता है। और विनम्रता पूर्वक किसी से आज्ञा लेना चाहते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। आपकी क्षमता के बारे में बताया जा रहा हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। यही क्षमता आपकी पास्ट में बताई जा रही हो तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको मॉडल वर्ब भी हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। आप आराम से पढ़ करके उसको जो है इन प्रश्नों को आराम से लगा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रश्न है चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज कीजिए। आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक भी ऐड किया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, उसके भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे MPSI वाले ही। कह रहे हैं पैसिव में चेंज कीजिए। आई लाइक मैंगोज, मैं मैंगोज को पसंद करता हूँ। अब बताइए, देखो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइड क्रिया इजेएमआर होती है। अब देख लो कहाँ पर इजेएमआर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो एलिमिनेट कर लेते हैं, पहला तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखो यहाँ पर वर लग गया है, वर नहीं आएगा सर, इजेएमआर आएगा। दूसरा कट गया। तीसरे में आर के साथ में बीइंग लग गया है, बीइंग नहीं लगेगा सर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम जब पैसिव बदलते हैं तब बीइंग लगाते हैं, ये भी हट जाएगा। यहाँ पर तो हैज भी लगा दिया तो ये अपने आप ही हट जाएगा। सही आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। मैंगोज जो है, जो आम है, वो मेरे द्वारा पसंद किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन के जो विधि है वो हम आपको मैथ्स में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं, जीके जीएस में भी हम आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की विधि बताते हैं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। चलिए, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव है इसमें इजेएमआर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि मैंगोज बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका, ये आपका MP ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में पूछा गया है, जो आपका भी लेटेस्ट फरवरी में एग्जाम हुआ है 2026 में। देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ठीक है। पिछली बार वीडियो में कमेंट किया गया था सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के प्रश्न लेकर के आइए, तो आज हम आपके लिए सेंटेंस अरेंजमेंट के भी प्रश्न लेकर के आए हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। P में लिखा है किंग, Q में लिखा है ए, फिर वाज, फिर अशोका, फिर ग्रेट। अब इसको आप एक तरफ से पहले अरेंजमेंट कर लीजिए, उसके बाद अपन ऑप्शन की ओर चलेंगे। सबसे पहले कर्ता आएगा। कर्ता क्या है, यहाँ पर अशोक है, अशोका है ना, तो यहाँ पर एस पहले आ जाएगा। सर एस तो सारों में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अशोका, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में सर साइक्री आएगा, तो अशोका वाज हो जाएगा। वाज यानी कि आर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कहाँ पर एस और आर, तो पहला दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि एस के बाद में आर नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है क्यू आ रहा है। ठीक है, एस के बाद में आर, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं पूरा। देखो P माने किंग हो गया, P में किंग हो गया, Q में ए हो गया और R में वाज हो गया, अशोका ग्रेट। अब देखो इसको पहले लिख करके देख लेते हैं, पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। अशोका ए ग्रेट, यहाँ पर आपका पैसिव में कन्वर्ट करके दिया गया है, ठीक है ना। मुझे लगता है ऑप्शन में क्या है, इन्होंने गलती कर दी है ऑप्शन को सेट करने में, तो अभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, अपन यहाँ पर देख लीजिए। अपन पहले सेंटेंस बना करके देखते हैं, क्या लिखेंगे। अशोका, ठीक है, वाज ए ग्रेट, ठीक है, किंग। ये हो गया अपना, ये बिल्कुल सही से लिख गया। सबसे पहले आपका कर्ता आएगा तो हमने कर्ता लिख दिया, यानी कि सबसे पहले एस आएगा, ठीक है। उसके बाद में वाज आएगा, क्योंकि साइक्रिया कर्ता के बाद में आती तो वाज आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आर। उसके बाद में ए आएगा, क्योंकि एक किंग की बात की जा रही है, यानी कि क्यू आ जाएगा, एस आर क्यू। उसके बाद में क्या आएगा, ग्रेट आएगा। ग्रेट कहाँ पर है, टी पे है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है, एस आर क्यू टी। उसके बाद बचेगा किंग और ये ऑप्शन लास्ट में आ जाएगा, तो एस आर क्यू टी पी हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर दिया गया है, देखो एस आर क्यू टी पी, तो ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम आपको PDF देंगे तो इसको सही करके देंगे, ये आपका सही हो जाएगा एस आर क्यू पी टी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एस आर क्यू पी
टी, इसको अलग से हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, जो टाइपराइटर महोदय होते हैं उनसे इसके जो सीक्वेंस होता है इसको बनाने में दिक्कत हो जाती है। अब भाई सब ग्रुप 2 में पूछा गया था, जल्दबाजी में उन्होंने ये मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं। हमने बता दिया आपको कि जो सही क्रम होगा वो आपका होगा अशोका वाज ए ग्रेट किंग। देखो अभी जो हमने देखे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत सिंपल दिए गए हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको नियम पता है। भाई टेंस तो हर किसी ने पढ़ा हुआ है ना, इस सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में सहायक क्रिया आती है, फिर उसके बाद में क्रिया आती है, और बीच में अगर आईएनजी वगैरह हो तो आईएनजी वगैरह लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले बना लेना, उसके बाद वहाँ पर सेट कर लेना। एक यहाँ पर ऑप्शन इसको काट करके हम कर देंगे SRQPT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नियम वही फॉलो होगा टेंस वाला, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए नंबर 5। थोड़ी सी सुबह दिक्कत रहती है ना। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी कोई एसी मत चलाना, ठीक है। ठंडी गर्मी मिक्स चल रहा है, अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, कोई अगर एसी चलाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न है वोकैबुलरी आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी? हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? हैप्पी माने होता है खुश होना। अब खुश होने का सिनोनिम यानी कि समानार्थी पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? सैड, सैड माने तो दुखी होता है। जॉयफुल, ये बिल्कुल हो सकता है, जॉयफुल माने बहुत खुश होता है। एंग्री माने गुस्सा होता है। डल माने नीरस होता है, एकदम उदास सा बैठा है। तो सही क्या हो जाएगा? आपसे सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम का अर्थ है आपसे समानार्थी पूछा है यानी कि पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची आपका जॉयफुल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हैप्पी और जॉयफुल जो है वो दोनों खुश या फिर प्रसन्न होने को दर्शाते हैं। नंबर 6 देखते हैं। देखो 6 में आपसे आर्टिकल पूछा गया है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी हम ये नियम बता चुके हैं। आर्टिकल क्या है? कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक यानी कि खालिस्तान को भरिए। क्या कहना है? ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा या फिर नो आर्टिकल, क्या प्रयोग में आएगा बताइए। तो देखो हमने बताया था कि जब भी आपको आर्टिकल लगाना हो तो सबसे पहले जो शब्द दिया गया है इसको बोल करके देखो। भाई इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, अब जब ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो शुरुआत किससे हो रही है? शुरुआत सर स्वर से हो रही है। ये जो ओ है ना, ये हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है, और जब भी स्वर से शुरुआत हो तो आपको एन लगाना रहता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर एन से शुरुआत होगी। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है, तो वह एक ईमानदार ऑफिसर है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ऑनेस्ट का जो उच्चारण है वो ओ यानी कि स्वर से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर एन लगाया जाएगा, ना कि ए लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये छोटे छोटे नियम हैं। अगर आप ये नियम क्लियर रखेंगे तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वन आइड मैन लिखा हुआ है, ऑफिसर लिखा हुआ है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। बस हिंदी में आपको लिख करके देखना रहेगा। नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर आपसे मॉडल के बारे में बात की गई है। मॉडल है भाई डैश गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर क्या लगाएंगे? गॉड ब्लेस यू। इसके आगे क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे, मे लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे। तो अभी पिछली वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, शायद मॉक टेस्ट में बताया था कि जहां पर भी मन की इच्छा व्यक्त की जाए, आपके लिए आशीर्वाद दिया जाए, वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आपने कई फिल्मों में भी सुना होगा, जो क्रिश्चियंस मूवी होती हैं या फिर क्रिश्चियन सीन जहाँ पर होते हैं, जो फादर लोग होते हैं वो यही कहते हैं, भाई मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको लंबी आयु प्रदान करे। ठीक है, तो आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त करने के लिए वाक्य की शुरुआत मे से की जाती है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पैसिव में चेंज करने के लिए बोला गया है। कह रहा है कि शी हैज़ क्लीन्ड द रूम। उसने रूम को साफ कर दिया। बताइए, पैसिव में एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। हमने बताया था जब भी आपको हैज हैव दिख जाए तो है इसके साथ में केवल बीन लगा देते हैं। क्या? बीन लगा देंगे और ईडी फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है। अब देख लो, बिना बीन वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। पहले में इज लगा है, यहाँ पर हमको बीन चाहिए, एलिमिनेट हो गया। दूसरे में वाज लगा है, नहीं सर हमको बीन चाहिए। तीसरे में बीन लगा है, ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन पहले चौथा भी तो देख लें। तो चौथे में आपका इज बीइंग लगा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 3 आपके एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। द रूम हैज बीन क्लीन बाय हर। जो कमरा है वो उसके द्वारा साफ किया गया। ठीक है मेरे भाई, तो हैज जब भी आए हैज के आगे बीन लगा दीजिए, उसका पैसिव बन जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपको ईजेएमआर ढूंढना होगा। अगर आप ईजेएमआर ऑलरेडी लगा हुआ है, पैसिव बनाए, तो आपको बीइंग लगाना रहेगा। अगर वाजबल लगा हुआ है, पैसिव बनाना है, तो बीइंग ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आप हमने जो रूल है वो भी बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हैज हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलो अगला सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। डैश पी में दिया है इज वाटर लाइफ।
बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो हम इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम खुद बना करके देख लेंगे ना। तो जानते हैं इसको लिखने के लिए क्या करेंगे। इसका होता है भाई वाटर इज लाइफ। आपने हर जगह बहुत जगह पढ़ा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वाटर आया है यानी कि यहाँ पर आएगा क्यू, उसके बाद में इज आया यानी कि यहाँ पर आएगा पी, उसके बाद में लाइफ आया यानी कि यहाँ पर आएगा आर। तो क्यू पी आर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसको तो सही सेट कर दिया, वही सेट करने में दिक्कत हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू पी आर आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप पहला वाला जो सब्जेक्ट है वही फाइंड आउट कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता कि हम वाटर से शुरुआत करेंगे, यानी कि क्यू ऑप्शन में होना चाहिए सबसे पहले, और एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू सबसे पहले है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है एंटोनिम बताइए, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, जो देखने में कुरूप हो, देखने में अच्छा ना हो, वो इसका उल्टा हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। प्रिटी का अर्थ होता है बहुत खूबसूरत, तो ये तो नहीं होगा, उल्टा पूछा गया है। अगली का अर्थ होता है बदसूरत या फिर कुरूप, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नाइस का अर्थ होता है बहुत अच्छा, गुड का अर्थ भी होता है अच्छा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहे थे, और पॉजिटिव नहीं, हमें इसका उल्टा ढूंढना था, यानी कि नेगेटिव सेंस ढूंढना था। तो नेगेटिव सेंस कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। अगली का अर्थ होता है बदसूरत, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है और अगली का मतलब बदसूरत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी आपका आर्टिकल का है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल की पहचान कीजिए। गिव मी डैश 1 रुपीज नोट। फिर से क्या करेंगे हम, बताइए। EMR में से क्या एंदा में से क्या लगाएंगे। तो भाई देखो वन को हम हिंदी में लिख करके देखेंगे, वन। बताइए ये क्या है। ये तो सर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होता है। ठीक है, जब व्यंजन होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है, तो ये हमको पता है कि कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लग जाएगा। तो गिव मी अ 1 रुपीज नोट। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो रहा होगा। तो वन का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही ओ एन यानी कि स्वर से शुरुआत हुई है, लेकिन बोलने में जो होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर मॉडल प्रश्न पूछा गया है। मॉडल वर्ब आपको लगानी है। पूछा जा रहा है ही डैश स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। वो बहुत तेज दौड़ सकता था, कब, जब वो क्या था, यंग था, यानी कि जब वो जवान था। यानी कि बात की जा रही है पास्ट की, और किसकी बात की जा रही है, उसकी क्षमता की बात की जा रही है। अभी हमने आपको क्या बताया, क्षमता दर्शाने के लिए कैन कुड का प्रयोग होता है, और जब भी पास्ट की बात की जाए तो क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही कुड स्विम वेरी फास्ट। वो बहुत तेज तैर सकता था, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग यानी कि जवान हुआ करता था। तो कुड आपका सही आंसर हो जाएगा। भूतकाल की क्षमता या ताकत बताने के लिए कैन की जगह पर कुड का प्रयोग किया जाता है। यह नियम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सारे प्रश्न आपके MPSI के पूछे गए हैं, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा है, तो आपको बस ध्यान रखना है सारे प्रश्न जो है आपके MPSI एपटेक के द्वारा रिसेंट में पूछे गए हैं। हम जितने प्रश्न कराते हैं एपटेक के रिसेंट प्रश्नों को ही कराते हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट हो चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो। चलिए अब देखो पैसिव दिया गया है और आपको एक्टिव में चेंज करना है। कह रहे हैं ए सॉन्ग इज संग बाय हर, एक गीत है जो उसके द्वारा गाया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर इसमें तो इजेमाल लगा है, यानी कि ये तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी हम ऊपर बना करके आए हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक्टिव जो है वो एक्टिव में, अगर एक्टिव जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट में हो तो पैसिव उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है। तो अब यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, पैसिव अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो एक्टिव प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनेगा। इनडेफिनिट में कैसे बनेगा, तो आइए देख लेते हैं। एस या फिर ES लगेगी। पहली बात हम जानते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट का रूल क्या होता है, एस और ES लगा रहता है उसमें क्रिया में। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। ऑप्शन क्यों चलते हैं। सी सिंग्स ए सॉन्ग्स, यानी कि अगर एक वचन है तो क्रिया में एस या फिर ES लगा होगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। अब एलिमिनेशन विधि देखते हैं। सी संग ए सॉन्ग, संग नहीं लगेगा सर, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हमको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, ये कट गया।
इज तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो सेम टू सेम यही कर दिया है। एक्टिव में चेंज करना है, ये कट गया। हैज भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर इजमा लगा है, हैज में थोड़ी चेंज होगा, तो ये भी कट गया आपका। सही आंसर बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है एक वचनकर्ता के साथ में सहायक मतलब जो मुख्य क्रिया होती है उसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, और वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रश्न है। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे सर हम सब्जेक्ट से। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में कहा क्या गया है। पी में लिखा है फुटबॉल, क्यू में लिखा है प्लेइंग, उसके बाद में आर लिखा है, उसके बाद में दे लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम पहले खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में ऑप्शन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट दिया गया है किसमें? एस में, तो सबसे पहले एस आएगा। लिख करके देखते हैं, दे आर साइक्रिया आएगी, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब लगा करके देख लो, ये हो गया आपका एस। आर कहाँ पर है? आर आपका आर तो आर में ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, एस के बाद में आर आना चाहिए। ठीक है, प्लेइंग आएगा इसके बाद में जो कि क्यू है, तो एस आर क्यू, उसके बाद फुटबॉल लास्ट में बचेगा जो कि आपका पी है, तो एस आर क्यू पी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है? एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नियम आपको पता है, अगर टेंस का नियम आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर क्रिया आती है, वर्ब आती है, और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, तो इसी के अनुसार अगर आप सेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के इतने कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे कि आप बना ना पाओ, अगर आपको नियम पता है तो। ठीक है, तो सही क्रम हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्यों चलते हैं। ये रहा आपका 15 नंबर का प्रश्न। वोकैबुलरी से पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। कह रहे हैं ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं निरक्षर। क्या कहते हैं? निरक्षर या फिर अनपढ़। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में निरक्षर किसका अर्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलिटरेट। इलिटरेट का अर्थ हो जाएगा निरक्षर। ठीक है, तो इलिटरेट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिटरेट का अर्थ होता है शिक्षित, स्कॉलर का अर्थ होता है जो पढ़ाई कर रहा हो, और इसके पोएट का अर्थ होता है जो कवि हो। भाई ये तीनों तो पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। सही बचेगा इलिटरेट, जो कि आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो भाई आपने एक मूवी देखी है ना, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें कहता है तमिल आती है तुमको? तमिल आती है? तो शाहरुख खान कहता है तमिल इल्ले, तमिल इल्ले। इल्ले, इल्ले से ध्यान रखेंगे कि तमिल नहीं आती, यानी पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इल्ले से बना देंगे इलिटरेट। ठीक है, तो इलिटरेट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहे हैं, फिल विथ आर्टिकल। यहाँ पर भी आपको आर्टिकल भरना है, बताइए। तो आई रीड डैश होली क्वीन एवरी डे, यानी कि हम जो है होली क्वीन ही कुरान, हम जो है वो होली कुरान को जो है वो दिन मतलब कि हर दिन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लगेगा बताइए? ए लगेगा, एल लगेगा, दा लगेगा, या फिर नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? बताइए क्या लगेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जब भी कोई महान किताब हो या फिर गंगा नदी हो या किसी ऐसी चीज़ की बात की जा रही हो जो बहुत ज़्यादा महान हो, तो उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आई रीड द होली कुरान एवरी डे, मैं होली कुरान को, पवित्र कुरान को प्रतिदिन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कोई भी महान चीज़ हो उसके आगे दा का प्रयोग किया जाता है। रामायण हो, महाभारत हो, उसके आगे भी आप दा का प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ और रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है, मॉडल वर्ब आपसे पूछा गया है, इट इज क्लाउडी, यानी कि ये तो बहुत क्लाउडी मौसम है, यानी कि इसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बादल वाला मौसम है। इट डैश रैन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए? मे लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, वुड लगाएंगे? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर अपन आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा मे। कोई भी संभावना हो, ये पिछली वाली मॉक टेस्ट में भी हमने आपको बताया था, हालांकि वहाँ पर प्रश्न अलग था। ठीक है, तो जब भी कोई संभावना दर्शा रहा हो कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर संभावना की बात की जा रही है। संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। आप बचपन में आप जब क्लास में एंट्री करते हुए बोलते होंगे मे आई कम इन मैम, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ मैम? ठीक है, तो वहाँ पर भी पोलाइटली अगर आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं तो भी मे का प्रयोग करेंगे, और कोई भविष्य की संभावना बता रहे हैं तो भी आप मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज कीजिए। शट द विंडो,
हमने आपको बताया था जब भी कहीं पर आपको आदेश दिया जा रहा हो तो आदेश वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय लेट और बी का यूज किया जाता है, यानी शुरुआत लेट से होगी और बीच में बी वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। अब चलो इस नियम को देख लेते हैं। देखो, आप अगर डेली हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, लगातार मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो ये सारे रूल्स आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, अब जैसे आपके एग्जाम में आपके सामने दिखेगा शट द विंडो, सर ने बताया था ऑर्डर दिया जा रहा है और लेट से शुरुआत होगा, बिना लेट वालों को काट दो, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएगा क्योंकि लेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी में लेट नहीं है। लेट के साथ में सर ने यह भी बताया था कि बी भी लगा होना चाहिए। अब देखो, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर डी में बी लगा हुआ है, ए में बी नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी समझ गए कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है, वो हमने आपको बता दिया है। तो ये नियम्स आप अगर याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से इंग्लिश के सॉल्व कर लेंगे। चलो, और जो भी भाई इंग्लिश में हाथ मार ले जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है एमपी के लोगों की, ऐसा माना जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर के प्रश्न की ओर। वोकैबुलरी आपसे पूछी गई है, आपको इनॉर्मस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो इनॉर्मस का सिनोनिम क्या होगा? टिनी होगा, ह्यूज होगा, स्मॉल होगा, वीक होगा, बताइए। सिनोनिम की बात की गई है। इनॉर्मस का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ है। टिनी का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, वीक का अर्थ होता है कमजोर, है ना। तो तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। इनॉर्मस हमको पॉजिटिव सेंस चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बात की गई है। अगर सिनोनिम चाहिए तो पॉजिटिव सेंस वाला ही चाहिए। ह्यूज का अर्थ होता है बहुत बड़ा, आपने कमेंट्री में सुना होगा ह्यूज 6 मार दिया, यानी कि बहुत बड़ा 6 मार दिया। तो इनॉर्मस का अर्थ होता है बहुत फैला हुआ या फिर बड़ा, उसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो रहा होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर देखते हैं। ये भी आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का है। आइए पहले हम अरेंजमेंट करके देख लेते हैं। बेस्ट फ्रेंड माई इज ही। अब देखो, सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता क्या होगा? ही होगा, क्योंकि सबसे पहले कर्ता को रखेंगे और सारे ऑप्शन में आपको टी से शुरुआत हो रही है, यानी कर्ता तो ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम सहायक क्रिया। ही के साथ में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, तो ही इज। तो इसके बाद में यानी एस आ रहा है, तो एस किस में नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में एस नहीं, तो इसको काट दो। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये बन गया ना सेंसबल, यानी सेंस वाला बन गया है। तो ही लगा दिया, तो ही के यानी कि पहले टी आ गया, फिर उसके बाद में एस आ गया। माई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आर में है, तो टी एस आर आना चाहिए। उसके बाद में बेस्ट यानी कि पी आ जाएगा, फिर बचेगा फ्रेंड जो कि आपका क्यू पर है। तो टी एस आर पी क्यू कहाँ पर दिया है? देख लो, टी एस आर क्यू पी हटा दो, टी एस आर क्यू पी हटा दो, टी एस आर पी क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने बना लिया सही कि भाई टी एस आर पी क्यू हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेट करवा देंगे, है तो नहीं? देखो, टी एस आर यही डबल कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक में पी हो जाएगा, ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही करके आपको देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपको बना करके देख लेना है। टेंस आपको पता है तो आप सेंटेंस अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 2 नंबर आप बोनस के जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों के ऑप्शन सही नहीं थे, है ना। तो सही क्रम हो जाएगा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, यहाँ पर देखिए एमपी पुलिस के सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने लिए थे। इनके 85 नंबर एमपी पुलिस में आए थे। धन्यवाद सर, एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी और इन्होंने अपना स्कोर भी शेयर किया था क्वालिफाई वाला। इसके बाद में ये भाई आप देख सकते हैं, सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे। एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम के नोट्स लिए थे इन्होंने, और कांस्टेबल एग्जाम का रिजल्ट भी शेयर किया था। बढ़िया से ये क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद में इनका देख सकते हैं 81 नंबर आए, इन्होंने भी अपने स्कोर को शेयर किया है। तो जो लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर लेते हैं बढ़िया से, जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस सेट आराम से कर लेते हैं, वो इसी तरह से 81, 85, 88, 87 नंबर लेकर के आते हैं और आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। कोई समस्या नहीं होती है। तो जल्दी से आप लोग भी नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहाँ पर आपको बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे। और एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको इन्फोग्राफिक नोट्स भी तैयार किए जाएंगे और आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप करके फ़ोन पे नंबर ले लें और फ़ोन पे स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा नंबर 4, उसके बाद में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस तरह से 4 प्रैक्टिस सेट आपके खत्म हो जाएंगे। फिर अगली मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगी, जिसमें हम 5 सब्जेक्ट को एक साथ में ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।